और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। श्वेता कंचन पर्यावरणविद है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। अपराजिता हमारे साथ दिल्ली के अलग इलाके से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कंचन, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो ठंड हो, तिहरी मार यहाँ दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। ग्रैफ 4 एक बार फिर से प्रशासन की ओर से लागू कर दिया गया है। क्या कुछ प्रतिबंधित है और किस तरह की गाइडलाइंस यहाँ जारी की गई हैं? कंचन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो स्मॉग और कोहरे के बीच AQI सीवियर स्थिति पर पहुंच गया है। बच्चों की सेहत पर खतरा यहाँ साफ तौर पर डॉक्टर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सबसे पहली मार यहाँ प्रदूषण की देखी जा रही है और साथ ही साथ मौसम की वजह से भी लोग यहाँ परेशान हैं। और हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ कंचन जुड़ी हुई हैं। कंचन, लगातार प्रशासन की ओर से ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। क्या क्या प्रतिबंधित है और किस तरह की गाइडलाइंस यहाँ प्रशासन की ओर से जारी की गई है? कब तक ग्रैफ 4 लागू रहेगा? जी पूनम, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में तीसरी बार जो है ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। इससे पहले भी जो है 2 बार ग्रैफ 4 लागू किया था, लेकिन फिर जो है कम समय में जो है जैसे ही AQI कम हुआ उसके बाद ग्रैफ 4 हटा दिया गया था, जिसके कारण दोबारा से AQI जो है गंभीर श्रेणी में बनता हुआ नजर आया। अब कारण है तीसरी बार ग्रैफ 4 लागू हुआ है। और ज़्यादा आपने जो जिक्र किया है कि क्या क्या जो है इसमें नियम होंगे, तो नियम ये है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो सभी बंद होंगे और जो वर्क फ्रॉम होम है 50% जो किसी भी कंपनी में जो कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे। और जो है कार पुलिंग, सबसे महत्वपूर्ण जो इन नियमों में है वो ये है कि कार पुलिंग जो है सभी को करनी होगी। हमने देखा है कि यदि व्यक्ति ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए निकलता है तो लंबी गाड़ी होती है और उसके अंदर बैठा होता है एक व्यक्ति, जो कि रेड लाइट्स पर रुकने पर या जगह जगह रुकने पर जो है वायु प्रदूषण कर फैलाती है। ऐसे में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार पुलिंग के लिए कहा गया। जो 50% लोग अपने घरों से निकलेंगे, दफ्तर जाएंगे, वो कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, जिससे कि सड़कों पे कम से कम ट्रैफिक हो और उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो नाम मात्र के लिए रहे बस। और तीसरा, यदि हम बात करें तो जितने भी, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, उन सभी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। होटल्स में बनने वाले तंदूर जो है उन सभी पे बैन लगाया गया है। और कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी है, चाहे उसमें लकड़ी का काम हो रहा है या फिर बदरपुर रोड़ी बजरी का काम हो रहा है, उन सभी पे रोक लगाई गई। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपये से जो है वो जुर्माना तय किया जाएगा। MCD के जो कर्मचारी है जगह जगह गलियों में घूम घूम कर और जो है घरों में जा जाकर देख रहे हैं कि कोई जो है चूल्हे का उपयोग ना करे। यदि अन्यथा कोई करता है तो ऐसे में चालान होगा। और जो है तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके जो है वो चालान कर रहे हैं। हमने पूनम देखा था पहले भी जब ग्रैफ 4 लागू हुआ था तो इसी तरीके से कर्मचारी जो है वो क्या नाम है, जगह जगह जाके चालान भी करते हुए नजर आए थे। और 5,000 नहीं 50,000 तक के चालान जो है तब उस समय पे हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद AQI कम हुआ और उसके और जो है ग्रैफ 3 और 4 दोनों हटा दिया गया। लेकिन फिर हमने देखा कि जो प्रदूषण है दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आया और अब तीसरी बार दोबारा लगा दिया गया। ना केवल इतना ही, जितनी भी मानक गाड़ियां हैं BS3 और BS4, उनसे नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी पे प्रतिबंध लगाया गया है। और उन्हें पेट्रोल, डीजल या फिर CNG तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब उनके पास PUC होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट उनके पास होगा। तो ये सभी नियम जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा पूनम, तीसरी बार सरकार की एक कवायद है। सरकार हर बार जो है ग्रैफ 3, 4 जो है दिल्ली में लगा रही है, लेकिन फिर हटा देते हैं AQI कम होने पर। और जो प्रदूषण है यदि 500 होता है तो फिर से वो 1000 चला जाता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म जो गोल है वो बनाने की सरकार को जरूरत है। जनता जो है अपनी भागीदारी जितनी सुनिश्चित है उतनी दे रही है, लेकिन आगे बढ़ चढ़ कर सरकार को अब जो ग्रैफ 4 है उससे बढ़कर शायद एक कदम और आगे लेना होगा, जिससे कि
अब यदि बिल्कुल ग्रेफोर कंचन, हटाया इस पर शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए और लगातार जो प्रावधान हैं जो लागू किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, उनको लगातार जारी रखना होगा। उसके बावजूद जिस तरह से ग्रेफ 4 हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर ग्रेफ 4 शुरू कर दिया जाता है क्योंकि एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं लगातार जारी करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अपराजिता भी जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां AQI 400 के पार पहुंच गया है और ये कहा जा रहा था कि अगर ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा दिल्ली में और ठंड भी है, स्मॉग भी है, तो बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे, तो इस पर क्या कुछ फैसला प्रशासन की ओर से लिया जाएगा, कब लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए पूनम, दिल्ली की अगर हवा की बात की जाए तो हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है और AQI जो है कई जगहों पर 600 पार तो कहीं पे 450 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ही अति गंभीर श्रेणी में काउंट होता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली की हवा जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो कितनी खराब है। और ऐसे में सरकार की तरफ से जब ग्रेफ 4 लगाया जाता है तो जिसका सीधा मतलब है ये सबसे सख्त चरण होता है, आखिरी चरण होता है, जो बार बार दिल्ली में लगता हुआ नजर आता है। पहले मैं उन इलाकों की बात बताती हूं जहां पर सबसे ज्यादा जो है AQI खराब दर्ज हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर लीजिए, सिलमपुर की बात कर लीजिए, ये सब जो एरिया है आपका, जो स्लम एरिया, वो सब आप एरिया में देखिएगा तो बहुत ज्यादा AQI जो है, वायु की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। और ग्रैप की अगर बात की जाए तो ग्रैप का पूरी तरीके से मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और ये तब लागू होता है जब हवा बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि दिल्ली में बार बार ग्रेफ 4 ग्रेफ 3 क्यों लगाया जा रहा है, यानी कि यहाँ की जो वायु है, यहाँ का जो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में चला गया, अति गंभीर श्रेणी में चला गया और सरकार को बार बार ये लगाना पड़ता है। और बार बार जो है दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें और CAQM की बात करें, सभी मिलकर के जो है इस पूरे मसले पर विचार विमर्श करते हैं, फिर कुछ फैसले लाते हैं, फिर कुछ सख्त फैसले लाते हैं, फिर फरमान जारी किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो है आप देखेंगे कि जो इसकी जो वायु की गुणवत्ता है दिल्ली में वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है पूनम, सरकार की तरफ से 18 दिसंबर से लागू किया गया था नो PUC नो फ्यूल, यानी कि गाड़ियों के जब तक वैध PUC नहीं होंगे उन गाड़ियों को यहाँ पे चालान काटा जाएगा। इसके अलावा स्मॉग गन, पानी का छिड़काव पूरे दिल्ली में आपको नजर आएगा, जो दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था करवाया गया था कि इससे जो हवा है उसको स्वच्छता मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के स्कूल की अगर बात करें कि जिनको सांस लेने में बच्चे और बूढ़ों के लिए कहा गया था कि बिल्कुल अपराजिता, तमाम तरह के यहाँ नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में इस तरह के हालात बने हुए हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ गई हैं, श्वेता कंचन पर्यावरणविद हैं। श्वेता कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़ पर। और जिस तरह से लगातार हमारे रिपोर्टर से बात कर रहे हैं कि दिसंबर को ही ग्रेफ 4 हटाया गया था, अभी 24 दिन हुए हैं, एक बार फिर से इसे लागू करना पड़ गया, तो प्रशासन की ओर से जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। कैसे प्रशासन को कदम बढ़ाने चाहिए कि ये नौबत ही ना आए कि ग्रेफ 4 हटाएं फिर लगाएं फिर हटाएं? इससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं, तो तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। फिर देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग इस पोजीशन में सरकार जो है ठोस कदम उठाए, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा अपने जनता को कि जब जनता ही अपने वेस्ट मैनेजमेंट पर सहयोग करेगी तभी ये काम किया जा सकता है। ये आज की एक की दो दिन की समस्या नहीं है, ये बहुत सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी अगर जो आम इंसान है वो इस पर ध्यान नहीं देगा। जब बात सेग्रीगेशन की आती है या ड्रेनेज के प्रॉपर फंक्शनिंग की आती है, तो लोग वहीं अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं, ना वो सेग्रीगेशन में हेल्प कर रहे हैं, ना वो कूड़े को सही तरीके से मैनेज करने में कई बार सहयोग नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ड्रेनेजेस में भी बहुत इश्यूज है। तो ये सारा एक्चुअली देखिए, हम माने चाहे ना माने, सारा जो रूट कॉज है, अगर हम रूट कॉज देखेंगे तो उनका यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तभी ये सारा चीज हम कर सकते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रोचमेंट्स का।
जहां जहां आप देखते हैं इतना भयंकर इंक्रोचमेंट है, वहां पर हमारे ट्रैफिक जैम्स बहुत होते हैं। ट्रैफिक जैम्स जब ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमारा पोल्यूशन गाड़ी के बहुत ज्यादा इंजन चलने से भी बहुत फैलता है। तो इसीलिए हमने ये छोटे छोटे, ये आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, बट ये छोटे तरीके एक्चुअली में एक बहुत बड़ा आपको एड ऑन करेंगे अगर ये पोल्यूशन हमें कम करना है। तो हमें बेसिकली रूट कॉज पर काम करना है। सिर्फ अगर हम वाटर स्प्रेज लगा दें और जगह जगह हम ग्रैप 4 और ग्रैप 3 के नियम लगा दें, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। इनका मतलब वास्तविक जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर जी। आप खुद भी देखिए कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट ये बहुत मेजर डिफरेंस आज तक ला नहीं पाया है। तो जरूरी है कि जन भागीदार रहे, जिससे कि सरकार अपने जो नियम ऊपर प्रशासन बनाता है बिल्कुल उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल कंचन जी, जिस तरह से श्वेता जी, जिस तरह से मैं भी मानती हूँ कि जनता की भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए, तभी जाकर प्रशासन के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पालन हो पाएगा उनका। और अब देखते हैं कि किस तरह से ग्रैप 4 कब तक लागू रहता है और किस तरह से सरकार जो है वो इसे हटाने में कामयाब भी होती है। हमारे साथ जूही भी लगातार बनी हुई है नोएडा से। जूही, अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अपराजिता और कंचन बता रही हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI 400 के पार पहुंच गया है, नोएडा में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा है, लोगों को परेशानी हो रही है और प्रशासन की ओर से वहां क्या क्या हिदायत दी जा रही है? 500 के पार था। कल की बात करें तो 508 था और आज की बात करें तो 400 के पार है AQI लेवल। ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो गया है और उन इलाकों ग्रैप 4 जो है लागू कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो AQI लेवल खतरे के निशान पर आया हुआ है, वहाँ सबसे ज्यादा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वायु प्रदूषण जो है देखने को मिला है। वहीं प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जो है लगातार कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। बिल्डर्स को जो है चेतावनी दे दी गई है कि अगर कंस्ट्रक्शन करते पाए गए तो उन पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई होगी। वही जो है गाड़ियों पर भी जो है लगातार चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं। बिल्कुल जूही, लगातार क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की ओर से भी हिदायत दी जा रही है, लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए भी मनाही यहाँ की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, लगातार हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और